हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान में भी जो उपचुनाव के नजदीक आ चुकी है सारी कहानी। उसके बावजूद भी वसुंधरा राजे जो बीजेपी का वहां सबसे बड़ा चेहरा थी और बीजेपी का प्रचार करने से वो दुबकती नजर आ रही हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देख। दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के महासियासी दंगल के बारे में कि वसुंधरा राजे जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है और बीजेपी ने उनके सारे पर उतर दिए, पर बीजेपी ने उनको राजस्थान में 6 उपचुनाव की जो सीटें हैं उसके लिए प्रचारक के रूप में उनका नाम तो डाल दिया, पर राजस्थान में वो प्रचार करने से फिर दोबारा से कतरा रही है और बीजेपी से उनको नाम मिलने के बावजूद भी राजस्थान में वसुंधरा राजे बीजेपी का प्रचार करने से दूरी बना चुकी है, जिसके चलते मीडिया गलियारों में चर्चा है कि राजस्थान में जिस तरीके से वसुंधरा राजे को बीजेपी ने रौंद डाला और जिस तरीके से जीत के बावजूद भी उनके पुत्र को और उनको सियासी पैतरों से दूर रखा, ना तो राजनीति में कोई बड़ा कद दिया गया, ना उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और ना उनको गृह मंत्रालय या अन्य पद दिए गए। इसके चलते वसुंधरा राजे ने काफी बार अपनी भड़ास निकालने की कोशिश की है। मंचों पे उन्होंने बीजेपी को घेरा है कि जिन्होंने उनकी उंगली पकड़ के राजनीति सीखी थी आज वो उनको रास्ता दिखा रहे हैं। वसुंधरा राजे का दर्द हमेशा छलकता रहता है और वसुंधरा राजे को बीजेपी ने राजस्थान से बार बार केंद्रीय राजनीति में घसीटने की कोशिश की थी, पर वसुंधरा राजे ने दूरी बना के रखी। उपचुनाव सिर पे आ चुका है और बीजेपी ने एक खाना पूर्ति करने के लिए देखा जाए तो वसुंधरा राजे का नाम स्टार प्रचारक की लिस्ट में डाला था, पर देखा जाए तो वसुंधरा राजे ने उस लिस्ट को एक तरीके से अनदेखा कर दिया और उन्होंने बीजेपी के किसी भी प्रचार में जाने की जरूरत नहीं समझी और वो अपनी दूरी बना के चुकी है। चाहे बीजेपी राजस्थान में 6 उपचुनाव सीटें जीते या ना जीते, पर राजस्थान में वसुंधरा राजे बीजेपी का प्रचार नहीं कर रही है। ये सबसे बड़ा सियासी मुद्दा है। फिर बीजेपी उन पे कोई उल्टी सीधी कार्रवाई कर सकती है क्योंकि वसुंधरा राजे से बीजेपी के बिल्कुल मंत्र विचार नहीं मिल रहे हैं और राजस्थान में वसुंधरा राजे की एक नहीं सुनी गई। वसुंधरा राजे को बीच में एक पद मिलने वाला था बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का, पर शायद बीजेपी नहीं चाहती थी। संघ ने कोशिश की थी कि वसुंधरा राजे को ये पद दिया जाए, पर बीजेपी के कुछ नेताओं ने इस पद की जैसे ही आबो हवा तेज हुई उन्होंने वसुंधरा राजे का नाम वहां से हटवा दिया, क्योंकि वसुंधरा राजे को अगर ये पद दिया जाता तो बीजेपी के बहुत सारे नेताओं के बुरे दिन आने वाले थे। और जिस तरीके से वसुंधरा राजे का राजस्थान में गुटबाजी शिकार हुई थी, उनके सामने उनके मंच पे पर्ची की सरकार का मुख्यमंत्री बना दिया गया और उनके हाथ से जीत के बावजूद भी सत्ता की कमान ले ली गई और वसुंधरा राजे को ठेका दिखा दिया। तो वसुंधरा राजे को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा, जिस दिन से वसुंधरा राजे ने अपने मन की भड़ास मंचों पर निकाली है, बीजेपी को वो त्याग तो नहीं रही है, पर बीजेपी का जिस तरीके से उन्होंने खेल मजाक बनाया है बीजेपी ने उनका, अब बीजेपी के पहले भी वो लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने प्रचार नहीं किया था। विधानसभा में भी वो उनकी रैलियों को लेकर बहुत सारी अटकलें लगाई जाती थी कि वसुंधरा राजे नहीं आएंगी आएंगी। उसी के चलते अब देखा जाए तो राजस्थान में जो उपचुनाव आए हैं, उपचुनाव में वसुंधरा राजे को बीजेपी ने नाराज ना हो जाए एक स्टार प्रचारक की लिस्ट में जो डाला, पर उनके शायद दर्द को कम नहीं किया, उनको मनाने की कोशिश नहीं की और वसुंधरा राजे को अब तक मनाया नहीं गया। वसुंधरा राजे ने स्टार प्रचारक के नाम को अनदेखा कर दिया। ऐसे उपचुनाव में वो कोई भूमिका नहीं निभाना चाहती जिस तरीके से बीजेपी ने उनको रौंदा है। समय बताएगा कि बीजेपी में वसुंधरा राजे का समय कब तक रहेगा। भले ही उनका पुत्र राजनीति बीजेपी से ही कर रहे हैं, वो अपने झालरापाटन सीट को लेके हैं, उसके बावजूद भी बीजेपी ने दिया कुमारी को सारी सत्ता की कमान तो दे दी, पर बीजेपी ने वसुंधरा राजे के सामने कोई कमान दी ऐसा देखा नहीं गया। वसुंधरा राजे इस प्रचार को जानबूझ के अनदेखा कर रही है या उनका नाम डाला ही नहीं गया, पर जिस तरीके से बीजेपी लिस्ट जारी करती है उसमें दिखाया जा रहा है कि वसुंधरा राजे को उपचुनाव में बीजेपी ने प्रचारक की कमान दी। अब इस रुझान पे नया विश्लेषण आएगा, समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं आगामी सभी वीडियो को। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।